हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग का वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। अभी कल सीधे नाइट में ही वीडियो आ पाएगा। तो अब जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सेकंड डीमन टाउन का प्रॉब्लम खत्म हो चुका था और इविलियस फिनिक्स क्लान पर अटैक कर दिए थे। जियान इन सबको सेव कर चुका था। अब आगे जबकि जियान इविलियस को यहाँ पे डिफीट कर चुका है तो फिर चीफ फेंगलुआन कहती है, थैंक यू लॉर्ड जियान हमारे हेल्प के लिए। हमारे फिनिक्स क्लान ने अभी अभी अपना न्यू होम को सर्च किया है और अभी यहाँ पे हम गिफ्ट को होल्ड भी नहीं कर सकेंगे। फेंगलुआन ये जियान को थैंक्स तो बोल रही है मगर ये नहीं चाहती है कि जियान और दूसरे यहाँ पे रुके क्योंकि ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है मगर इसके क्लान के लोग नहीं कर सकेंगे। जियान यहाँ पे इन 3 इविल गॉड्स को अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन में डाल चुका है। अभी अभी जियान को कॉल्ड्रॉन मिला है और जियान अभी इसका ज्यादा यूज भी नहीं जानता है। ये काफी मिस्टीरियस कॉल्ड्रॉन है। जियान इसे अभी दो ही तरह से यूज कर सकता है। एक तो इसके अंदर अपने फ्लेम पैटर्न को डालकर और दूसरा इसके अंदर में इविल स्पिरिट को डालकर इन्हें रिफाइन करना, इनके पावर को प्योरीफाई करना। इधर फिनिक्स क्लान के ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जियान को यहाँ से बच कर जाने देने वाला नहीं है। इनकी आंखों को देखकर अब सॉर्ड डोमेन के लॉर्ड कहते हैं, जरा देखो तो खुद को, तुम लॉर्ड जियान को किल करना चाहते हो। ये तुम्हारे क्लान को आज सेव किए हैं। इन्होंने हम सबको सेंड किया था। हम यहाँ पे पहले आ गए और ये बाद में आए। जियान को टाइम लग गया था आने में, ये दूर से आ रहा था। हालांकि फिर भी एल्डर फेंग से आगे आकर अब जियान को यहाँ पे सबक सिखाना चाहता है और इसके पीछे पीछे इसके लोग आते हैं। इसे देखकर एल्डर फेंग सुहान आगे आते हैं और जियान का साइड लेते हैं और कहते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर लॉर्ड जियान नहीं होते तो फिर आज हमारा क्लान नहीं बचता। इनकी बातों को सुनकर दूसरे कहते हैं, एल्डर तुम भूल गए क्या इसके क्लान ने हमारे क्लान के साथ क्या किया था। इनकी बातों को सुनकर अब सभी को फेंगलुआन शांत रहने को कहती है। इधर जियान भी शांत नहीं रह पाता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है सियाओ क्लान का गलती है? सियाओ क्लान ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे हमारे क्लान से ड्रैगन क्लान और फिनिक्स क्लान इन दोनों के लिए हेल्प गया था मगर फिनिक्स क्लान में हेल्प नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही हमारे क्लान के लोगों पे अटैक हो गया था। तुम्हारे क्लान में कोई होगा जो छुपकर काम कर रहा था और हमारे क्लान के लोगों को किल कर दिया। ये सुनकर फिनिक्स क्लान के लोग कहते हैं, तुम हम पे झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हो। इधर जियान की बातों को सुनकर दो एल्डर इस बात पे सोचने लगते हैं। जियान कहता है, अगर फ्यूचर में तुम हमारे अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तुम आ सकते हो। अगर तुम आओगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं आओगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे हम यहाँ पे इविल रेस के लिए आए थे, ये हमारे एनिमी हैं। जियान कहता है, अगर फ्यूचर में मुझे पता चला कि हमारे सियाओ क्लान के लोग जो तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे आए थे उन्हें किल करने में तुम्हारे क्लान का हाथ है तो फिर तुम्हारा पूरा फिनिक्स क्लान को मैं ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर फिनिक्स क्लान में सभी काफी गुस्सा हो जाते हैं। जियान कहता है, मैंने जो भी कहा है वो सभी फैक्ट्स हैं। मेरा पावर 8th लेवल इनकार्नेशन पे है और अगर मैं चाहूँ तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पे जियान के साथ में अभी सोलोइंग किंग हैं, सॉर्ड डोमेन के लॉर्ड हैं और यूनेर भी साथ में हैं। और जियान अगर अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन और गॉड के रूलर का यूज ना करे तो फिर भी ये आसानी से इन सभी को खत्म कर सकता है। इधर इसकी बातों को सुनकर फेंगलुआन कहती है, लॉर्ड जियान हम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। ये भी जानते हैं कि इविल रेस वार स्टार्ट कर चुके हैं और ये अकेले बचने वाले नहीं हैं। तो अगर ये दूसरे के साथ में नहीं होंगे तो फिर ये अकेले मारे जा सकते हैं। इनकी बातों को सुनकर जियान कहता है, हमारे अलायंस को ज्वाइन करने का एक कंडीशन है। अब ये सुनकर के एक कंडीशन है, ये और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि इनके फिनिक्स क्लान को एक टेस्ट भी देना होगा। जियान कहता है, ज्वाइन करने के लिए जो फोर्स ज्वाइन करेंगे उसे लीड करने वाला 7th लेवल इनकार्नेशन पावर होना चाहिए या फिर उससे ऊपर। जियान की बातों को सुनकर ये फिनिक्स क्लान काफी चिढ़ जाते हैं। ये जानते हैं कि फिनिक्स क्लान अब पहले जैसा नहीं रहा है और न ही आज का सियाओ क्लान पहले जैसा है। आज फिनिक्स क्लान आने का प्लान सक्सेस रहा है। जबकि फिनिक्स क्लान अलायंस को ज्वाइन कर चुका है तो फिर इन्हें काफी मेडिसिन पिल इनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। फिनिक्स क्लान में यहाँ फेंगलुआन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जब फाइनल बैटल चल रहा था उस टाइम पे सियाओ क्लान सुपर पावर को गैदर करना चाहते थे ताकि गॉड ऑफ वार पे अटैक कर सके। ये सोलोइंग क्लान, ड्रैगन क्लान और फिनिक्स क्लान को गैदर करना चाहते थे मगर वो बैटल फेल हो गया था। इस तरह के थिंग को अभी भी जियान दूसरे नहीं जानते हैं मगर ये मिफ्टी में सियाओ क्लान के साथ दफन हो चुका है। उस टाइम में सियाओ क्लान ने इसी तरह से इविल रेस के लीडर को डिफीट किया था और वार खत्म हो गया था। फेंगलुआन भी जानती है कि सुपर पावर में अभी इनके फिनिक्स क्लान नहीं आता है तो फिर अपने क्लान को सेव करने के लिए अलायंस के पीछे छुपना चाहती है। ये सोचती है कि 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड को किसने हासिल किया होगा। मुझे इस मैटर को चेक करना होगा। अगर मैं 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड से बात कर सकी तो फिर कुछ पता चल सकता है। इस पे यूनियर कहती है, सीनियर मैं उनके रीइंकार्नेशन सील को कैरी कर रही हूँ। ये सुनकर और रीइंकार्नेशन सील को देखकर अब फेंगलुआन थोड़ा सैड होती है कि फायर लॉर्ड अब सच में मार चुके हैं। जबकि यहाँ का मैटर खत्म हो चुका तो फिर जियान फिनिक्स क्लान को कुछ ऑर्डर देता है। इस समय में फेंगलुआन जियान के बॉडी में एक आर्टिफैक्ट को नोटिस करती है और कहती है, ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है ह्यूमन वर्ल्ड का 12th रैंक इन वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस।
ये सुनकर जियान भी हैरान है। आने वाले बैटल में इफ डिवाइन वेपन के कारण से इन्हें काफी हेल्प भी मिल सकता है। इस आर्टिफैक्ट में कोई अटैक पावर नहीं है, मगर इसे यूज करने के लिए कोई डिवाइन पावर चाहिए होता है। ये सुनकर जियान अपने होली फ्लेम का यूज करता है और इसे इस आर्टिफैक्ट में जियान को एक सीन दिखता है। इसे डीमन वर्ल्ड का सीन दिखता है। यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में इविल रेस के रॉयल फैमिली ने अटैक किया है और इनका पावर भी काफी ज्यादा है। सोलन किंग भी इसे काफी सरप्राइज है। इस सीन को देखकर काफी फिगर दिखते हैं यहाँ पे, जो कि एक फिगर को सराउंड किए हुए हैं। रॉयल फैमिली से जो लोग आए हैं अटैक करने के लिए डीमन वर्ल्ड में, इनमें 6th लेवल, हार्प 7th लेवल इनकार्नेशन का पावर हाउस है। लास्ट टाइम डीमन वर्ल्ड के वार के बाद डीमन वर्ल्ड का पावर भी काफी घट चुका है। सुए इंग जो कि अभी न्यू मास्टर है, इसका पावर अभी 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। डिप्यूटी वर्ल्ड मास्टर जो कि मॉर्टल डॉक्टर है, इसका पावर 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। लॉर्ड ब्लड मून ये हाफ 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। डेमन वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए अलायंस से फायर एल्फ आए हुए हैं डेमन वर्ल्ड में। जब सुए इंग और मॉर्टल डॉक्टर सियाओ या दूसरे फायर एल्फ को देखते हैं, फिर ये भी सरप्राइज होते हैं क्योंकि सियाओ का पावर अब 6th लेवल इनकार्नेशन पे है और इसके पास जो मैजिक पियानो है, इससे इसका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। इविल रेस के ये लोग फायर एल्फ को यहाँ पे देखकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जबकि ये यहाँ पे इनके हेल्प के लिए आए हैं, तो फिर डेमन वर्ल्ड भी इन्हें खत्म कर सकता है। ये लोग अब मिलकर अटैक करते हैं इन इविल रेस पे। इस टाइम पे पूरा डेमन वर्ल्ड में फाइटिंग चल रहा है। इधर जियान इफ डिवाइन ऑब्जेक्ट से ये सब सीन देख रहा है डेमन वर्ल्ड का पूरा वार को। फर्स्ट में इस तरह का ऑब्जेक्ट एक टीवी से कम नहीं है जिसके यूज से कोई वर्ल्ड को सीन को देखा जा सकता है। ये लोग देखते हैं कि डेमन वर्ल्ड का वार खत्म हो चुका है। इस टाइम पे फेंगलॉन का भी नफरत सियाओ क्लान को लेकर अब काफी कम हो चुका है। इसे पूरी तरह से खत्म होने के लिए सियाओ क्लान के सपोर्ट टीम के मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा, तब जाकर सब कुछ सामने आ सकेगा। जियान अब अपने दूसरे होली फ्लेम को इसके अंदर में डालता है और अब इसे डिफरेंट वर्ल्ड का सीन दिखता है। ये सीन हेल वर्ल्ड का है। यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है बुक ऑफ इनकार्नेशन को मुझे दे दो। हेल वर्ल्ड में जब जियान गया था तो फिर उस टाइम पे ये उनके काफी पावरफुल फोर्सेस को खत्म कर दिया था। इस कारण से इनका ही पावर काफी कम हो चुका है। अगर इन्हें कोई दूसरा फोर्स या वर्ल्ड हेल्प नहीं करता तो फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बुक ऑफ इनकार्नेशन में काफी सारे पावर हाउसेस का रिकॉर्ड मेंटेन है और काफी बीफ्ट का भी लाइफ इम्प्रिंट है। अगर ये एक गलत पर्सन के हाथ लग जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये इविल रेस के बंदे अपने इविल पावर को रिलीज करते हैं और अब इन्हें डराने का ट्राई करते हैं। इस टाइम पे डीसी और सिया इन दोनों के फेस का एक्सप्रेशन काफी चेंज होता है। ये 3 इविल रेस के रॉयल फैमिली से इविल किंग आए हुए हैं, मगर इससे पहले कि कुछ कर पाते यहाँ पे ऊपर स्काई में डिजॉर्ट होता है और इसमें से हेल ड्रैगन निकलकर सामने आता है। हेल ड्रैगन यहाँ पे हेल वर्ल्ड में काफी टाइम से था, तो ये इन्हें सेव करने के लिए तो जरूर आएगा। इसका पावर अभी 8th लेवल इनकार्नेशन पे है। इस तरह के पावर को देखकर ये 3 इविल किंग भी अब काफी सरप्राइज होते हैं, मगर ये कहते हैं हेल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होकर ही रहेगा, नहीं तो फिर अगर ये खाली हाथ जाते हैं फिर ये बचने वाले नहीं है। ये देखकर अभी इविल किंग अपने सोर्स पावर का यूज करते हैं और इसे पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं। ये देखकर हेल ड्रैगन भी कहता है आज मैं इस जगह को सेव करने आया हूँ और मैं ये करके ही रहूंगा। इसका बड़ा सा बॉडी अब इनके डिस्ट्रक्शन को रोकने का ट्राई करता है। काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी एयर में फैलता है और पूरे हेल वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट करता है। स्काई में सिर्फ ब्लैक होल्स ही दिख रहे हैं और इस ब्लैक होल से निकलने वाले ब्लैक एनर्जी दिख रहा है और इसे काफी पावरफुल वेव्स निकलते हैं जो कि हेल ड्रैगन के बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। इन तीनों इविल किंग के पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये ब्लैक होल इनका सोर्स पावर है, तो ये और भी काफी ज्यादा खतरनाक है। पूरा स्काई और अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है हेल वर्ल्ड का। हेल ड्रैगन काफी डैमेज हो चुका है ब्लैक होल के अटैक को रोकने में और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसका सोर्स पावर भी डैमेज हो चुका है, इससे अब इसका पावर भी घट जाता है और ये 7th लेवल इनकार्नेशन पे आ जाता है। इसका हालत अब काफी खराब हो चुका है, शायद फ्यूचर मेडिसिन से भी ये ठीक ना हो सके। सिया और दूसरे हेल ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है और ये काफी सैड होते हैं। हेल ड्रैगन को भी पता था कि ये 3 किंग से फाइट नहीं कर सकेगा, मगर ये फिर भी यहाँ पे आया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर हेल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया। जबकि हेल ड्रैगन एंडलेस फायर डोमेन से है, तो फिर इसके एक्शन के कारण से अब एंडलेस फायर डोमेन का ही नाम अच्छा होगा। जबकि यहाँ पे 3 किंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका है, तो फिर अब यहाँ पे जो भी बचा हुआ ब्लैक एनर्जी है ये अब इसे रिमूव करना स्टार्ट करते हैं हेल वर्ल्ड से। इधर यहाँ पे फिनिक्स क्लान में सभी इस हेल वर्ल्ड के सीन को देखकर सोचते हैं कि अगर आज जियान, सोलन किंग, यूनेर और सॉर्ड डोमेन लॉर्ड नहीं आए होते तो फिर इनके फिनिक्स क्लान का क्या होता। ये भी जानते हैं कि फिनिक्स क्लान उतना पावरफुल नहीं है कि ये इविल रेस का अटैक से बच भी सके। ऐसा लगता है कि इस 2 इवेंट में अभी डेमन वर्ल्ड, हेल वर्ल्ड इन 2 जगह पे एक साथ अटैक कर इविल रेस काफी बड़ा सीन क्रिएट करना चाहता है। यूनर यहाँ पे इस बुक ऑफ इनकार्नेशन के बारे में सोच रही होती है। इधर फेंगलुआन कहती है मैंने सुना है कि तुम लोग सी ऑफ इनकार्नेशन में एंटर करना चाहते हो, इसके लिए बुक ऑफ इनकार्नेशन काफी इंपॉर्टेंट थी है। मुझे लगता है कि इसलिए इविल रेस के बंदे भी इस बुक ऑफ इनकार्नेशन को लेना चाहते थे ताकि सी ऑफ इनकार्नेशन में जाकर वहाँ पे स्लीपिंग पावर हाउसेस को किल कर सके। ये सुनकर अब सॉर्ड डोमेन लॉर्ड कहते हैं चीफ फेंगल जो कहा ये सच है, मैं हेल वर्ल्ड जाऊंगा। यूनर कहती है मैं जाती हूँ वहाँ पे और अभी यहाँ से निकलती है। जियान फिर जाता हुआ देखता है, ये जानता है कि यूनर का पावर क्या है और इसके पास क्या क्या आर्टिफैक्ट है, मगर फिर भी थोड़ा ये चिंता करता है। इधर अब जब चले जाते हैं फिर ऊपर स्काई में फिर से सीन चेंज होता है और अब बुद्धा वर्ल्ड का सीन दिखता है। अलायंस इस बार
अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बुद्धा वाले में कोई भी हेल्प सेंड नहीं कर सके हैं। लगता है कि बुद्धा वालों की इस मुसीबत से खुद ही निपटना होगा। इस बुद्धा वाले में एक टेंपल में ये पूरी तरह से गोल्डन लाइट में कवर है। ये लोग टेंपल के डोर को क्लोज कर अब इसके अंदर में ही हैं। इनके वर्ल्ड में अटैक करने के लिए डेमन ऑफ डिजायर आया है। ये अपने पावर से इनके बैरियर में धीरे धीरे होल्ड करता है और अब इसका पावर इन बुद्धा मोंग के बॉडी में एंटर करता है और इनके सोल में भी एंटर करता है। इसका पावर से इन मोंग का माइंड पूरे तरह से साफ हो जाता है और ये बाहर टेंपल से निकल कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये किसी के कंट्रोल में हो। जो मोंक बाहर आते हैं ये डेमन ऑफ डिजायर के बॉडी में सोलो हो जाते हैं। इधर दूसरी ओर एक पर्सन आकर कहता है, लॉर्ड बुद्धा वर्ल्ड में सीतियान और बुद्धा वर्ल्ड के मास्टर डिफीट हो चुके हैं। अब बुद्धा वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में है। हम वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल को बना सकते हैं। बुद्धा वर्ल्ड अब नहीं रहा। जहाँ पे क्लीन एनर्जी का सोर्स हुआ करता था, अब इविल रेस के यहाँ पे आ जाने से पूरी तरह से बुद्धा वर्ल्ड इविल एनर्जी में कवर हो चुका है और ये वर्ल्ड इविल रेस का कैंप बन चुका है। इधर फिनिक्स क्लान में ये लोग बुद्धा वर्ल्ड के सीन को देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास भी जा फोर्सेस नहीं है कि ये हर जगह पे अपने लोगों को सेंड कर सकें। जियान अब सीन को चेंज करता है। अब घोफ्ट वर्ल्ड का सीन दिखता है। थंडर लॉर्ड अब दूसरे भी अपने कल्टिवेशन में बिजी हैं और दूसरे भी घोफ्ट वर्ल्ड को गार्ड कर रहे होते हैं। इस टाइम में यान लुओटेन टेंपल से घोफ्ट वर्ल्ड में ही है और ये एंडलेस हार्डोमैन आने का वेट कर रहे होते हैं। ये लोग अभी अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं। सोलिएटर देखते हैं कि 3 मेजर रॉयल्स आ रहे हैं घोफ्ट वर्ल्ड पे अटैक करने के लिए। सोलिएटर का पावर अभी हाल पर 7th लेवल इनकार्नेशन पे है। 10 टेंपल यामे के लोग भी यहाँ पे हैं। इसमें से सियाओ जी जो कि ग्रेट किंग है, ये भी 10 टेंपल का ही है। इनका पावर हाल पर 6th लेवल पे है। सियाई वान ये सेकंड किंग, इनका पावर 5th लेवल इनकार्नेशन पे है। सियाओ सिंह इनका पावर हाल 5th लेवल पे है। सियाओ मू इनके पास सोल फ्लेम है और इनका पावर 4th लेवल इनकार्नेशन पे है। इनके अलावा मू फिंग, हाउनियर, फेंग हाउ, घोफ्ट वुचेन, मास्टर ऑफ नो रिटर्न ये सभी घोफ्ट वर्ल्ड में हैं। घोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में अभी इविल रेस आ रहे होते हैं और ये काफी सारे हैं। एक बात अच्छा है कि ये फाइट घोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में होगा। इससे घोफ्ट वर्ल्ड के दूसरी जगह पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखते ही देखते अब काफी ज्यादा इविल एनर्जी फैलना स्टार्ट होता है। इस तरह के बैटल में कोई भी उम्मीद नहीं है बचने का, सिर्फ डेथ तक ही फाइट कर सकते हैं। 2 इविल किंग अब एक साथ में अटैक कर देते हैं। 2 7th लेवल इनकार्नेशन का पावर हाउस। इस तरह के पावर के साथ में ये बैटल अब काफी डिफिकल्ट होने वाला है। सोलिएटर यहाँ पे अपने डिवोरिंग पावर का यूज कर अब एक डिवोर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। इससे ये नील किंग के पावर को कम करते हैं, मगर इनके खुद का पावर काफी फास्ट कम होता है इस लेवल पर डिवोर का पावर यूज करने से। इधर इविल किंग के बॉडी से इसका ब्लड आता है और इसका ब्लड का पावर रिलीज होता है। ये इविल किंग फाइटिंग जीनियस है। इसे दूसरे से भी ब्लड मैन कहते हैं। सोलिएटर का फर्स्ट अटैक ब्लड मैन के पास आता है, मगर ये अपने वेपन को आगे करता है और इस अटैक को बड़े आसानी से रोक देता है। ये भी ब्लैक एनर्जी में कवर है। फाइट के दौरान यहाँ पे हाउन ने सोच रही है कि घोफ्ट वाले में 2 ही किंग आए हैं ना अटैक के लिए, कहीं 3rd किंग तो नहीं है। अगर ऐसा है और वो थंडर लॉर्ड के कल्टीवेशन की जगह पे जा रहा है तो फिर वो आसानी से निकल कर सकता है उनके स्टेट में। दूसरी ओर घोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में एक फॉरबिडन जगह है। यहाँ पे 2 इविल पर्सन हैं जो कि आगे जा रहे हैं और इन दोनों का पावर 4th और 5th लेवल इनकार्नेशन पे है और ये थंडर लॉर्ड और इनके डिसाइपल के कल्टीवेशन की जगह पे जाना चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि अगर थंडर लॉर्ड का कल्टीवेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये 8th लेवल इनकार्नेशन पे भी जा सकती है, जिससे ये लोग तुरंत ही इस बैटल को हार जाएंगे। ये दोनों थंडर के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पे थंडर लॉर्ड कल्टीवेट कर रही है। जब ये अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे फिर एक फोर्स से ये मार जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पे मूविंग गार्ड कर रही है इस जगह को। मूविंग का पावर अभी 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। ये कहती है सोलिएटर और दूसरे अभी भी फाइट कर रहे हैं, आओ चलते हैं और जाकर इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। इधर सोलिएटर का भी फाइट चल रहा है अभी भी इस ब्लड मैन के साथ में और ये फाइट धीरे धीरे और भी इंटेंस होता रहा है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सोलिएटर के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर में डेवरिंग पावर और विल पावर दोनों ही एक दूसरे पर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और एक दूसरे का पावर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। सोलिएटर अपना पूरा कोशिश करते हैं। ये अपने घोफ्ट डिस्ट्रक्शन नीडल से भी अटैक करते हैं। ये ज्यादा इस टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं, बस डेवरिंग फॉर्मेशन को किसी तरह से एक्टिवेट किए हुए हैं। इधर दूसरी ओर एक और इविल किंग है। ये फाइट के दौरान दूसरे के साथ में पीछे हट रहा होता है। ये देखकर ब्लड डेमन मैन अपने पूरा पावर को रिलीज करता है और अब ये ब्लड रेड कलर ऑरा में कवर होता है। इसका पावर को देखकर सोलिएटर भी इस टाइम पे हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसा लगता है कि अलायंस का दिया हुआ मेडिसिन ये सब वेस्ट हो गया है इस तरह के पावर हाउस के सामने। दूसरे देखते हैं कि सोलिएटर इस टाइम पे कितना सप्रेस हो रहे हैं और इनका फॉर्मेशन का लाइट भी अब कितना कम हो चुका है। ये देखकर अभी अपने पावर को फॉर्मेशन के अंदर में सेंड करते हैं। इससे फॉर्मेशन का पावर इंक्रीज करता है। काफी सारे आवाज को सुना जा सकता है यहाँ पे। इस टाइम पे अलायंस के लोग आ चुके हैं। इनके आवाज को सुनकर और फॉर्मेशन का पावर जब इंक्रीज कर चुका है तो फिर सोलिएटर भी एंग्री होते हैं। इन्हें
उन्हें याद आता है कि जियान ने एक बार क्या कहा था। जियान सोलिएटर को अपना मास्टर मानता है। जियान ने कहा था एक बार जो टीचर बन गए वो पूरी लाइफ के लिए टीचर होते हैं और ये एक फादर के जैसे हैं। मूविंग अपने आर्मी के साथ में आ चुकी होती है। ये यहाँ पे गोफ्टेवर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए आई है। इधर ब्लडमैन का किलिंग और रिलीज होता है। एक किंग से फाइट करने के लिए अब 4 लोग आगे जाते हैं। इविल किंग भी इनके नंबर को देखकर टेंस हो रहे हैं। अब तक के फाइट में ये ऑलरेडी काफी इंजोर हो चुके हैं। मूफेंग और दूसरे जो यहाँ पे आए हैं इनका पावर पहले से काफी इंक्रीज किया है पिल्स के कारण से। जबकि ये लोग आ चुके हैं तो फिर इनका जीत भी अब होने ही वाला है। ये देखकर ये ब्लडमैन खाता है इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे जल्दी से अपने बैटल को खत्म करना होगा। इधर जियान गोफ्टेवर्ल्ड के बैटल को पूरी तरह से देख पाता उससे पहले ही ये सीन चेंज हो जाता है। ये देखकर जियान कहता है कि लगता है कि एक सिंगल होली फ्लेम का पावर उतना नहीं है कि ये पूरे सीन को दिखा सके। जियान फाइनल बैटल को नहीं देख पाता कि गोफ्टेवर्ल्ड में क्या होता है। हालांकि बैटल में कोई और डेंजर नहीं बचा था। जबकि मूविंग इतने बड़े आर्मी के साथ में बैटल में गई है तो फिर जियान इस टाइम पे अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन में एक तरह के वेव को फील करता है और कहता है ये मुझे शायद सी ऑफ रिनकार्नेशन में जाने को कह रहा है। ये कहता है इस मैटर को जल्दी खत्म करना होगा तभी जाकर दूसरे जो सील ऑफ रिनकार्नेशन को कैरी कर रहे हैं वो अपने रिनकार्नेशन का पावर को अवेकन कर सकेंगे पूरे तरह से। जियान अब इस मीरो में दूसरे होली फ्लेम को ऐड करता है और इसमें जियान को दूसरा सीन दिखता है इमॉर्टल वर्ल्ड का। इमॉर्टल वर्ल्ड में चेंग को सेव करने के बाद इमॉर्टल वर्ल्ड की पावर भी इंक्रीज कर चुका है। इनका पावर हाफ एट लेवल रिनकार्नेशन पे है तो ये इनके पावर से खुद को डिफेंड तो कर सकते हैं। इमॉर्टल वर्ल्ड में टियानशान माउंटेन पे इसके ऊपर में इविल एनर्जी को फील किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे भी आए हैं। इधर यूनियन और दूसरे भी इस टियानशान माउंटेन के नीचे आए होते हैं और यहाँ पे इन्हें कोल्ड ऑरा फील होता है। इस बार इमॉर्टल वर्ल्ड में दो रॉयल क्लान और एक होली क्लान का पर्सन आया हुआ है। इविल होली क्लान का पावर हाफ 8th लेवल और 8th लेवल पे होता है। इधर यूनियन अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर आई है इमॉर्टल वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए। इस टाइम पे ऊपर माउंटेन पे फाइट चल रहा है। ये इविल रेस यहाँ पे गॉड मेंशन की इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं। लेडी याओची, याओ लिंग, याओ चेन और दूसरे इस टाइम पे काफी एंग्री हैं। जब यूनियन यहाँ पे आती है फिर इसे देखकर यूरू और दूसरे काफी सरप्राइज होते हैं। जियान के 4 वुमेन में यूनियन और क्वीन मेडुसा का पावर काफी ज्यादा है और इनका कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी अच्छा है। दूसरों से 2 इविल किंग यहाँ पे हैं और इनका पावर 7th लेवल रिनकार्नेशन पे है और एक इविल होली क्लान से है, इसका पावर 8th लेवल रिनकार्नेशन पे है। ये देखकर अब यूनियन भी काफी टेंस हो जाती है। यूनियन यहाँ के सीन को देखकर अब अपने डिवाइन शॉट को निकाल कर स्विंग करती है और फाइट को ज्वाइन करती है। इस टाइम पे कुछ समय के लिए काफी बैटल्स एक साथ में चल रहे होते हैं। बैटल के दौरान यूनियन फिंगर चेंग के पास आती है। इनका पावर हाफ 8th रिनकार्नेशन पे है। यूनियन इनसे अभी के करंट सिचुएशन के बारे में पूछती है। इस पे कहती है इनके वर्ल्ड पे अभी 2 इविल किंग और एक इविल होली क्लान ने अपने आर्मी के साथ में अटैक किया है। इनका आर्मी भी इविल आर्मी को सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। इधर फाइट के दौरान इविल क्लान का एक बंदा सामने आता है और इसके पीछे काफी बड़ा इविल रेस का आर्मी को भी देखा जा सकता है। इसका पावर 8th लेवल रिनकार्नेशन पे है। यूरू यहाँ पे कहती है कुछ दिन पहले 3 इविल किंग इमॉर्टल वर्ल्ड में चुपके से एंटर कर गए थे और फॉरबिडन एरिया में आकर अटैक करना स्टार्ट किए, मगर इस बार इनका मकसद इमॉर्टल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। इन 3 किंग के कारण से इन्हें भी फाइट में काफी प्रॉब्लम हुआ है अब तक। इधर होली इविल किंग इसके हाथ में एक ब्लैक प्लांट आता है और ये प्लांट भी काफी स्ट्रेंज है। इसके नीचे में इसके रूट्स में इविल पर्सन दिखते हैं और इस प्लांट के मिडिल पार्ट में इसका फ्लावर में इविल सीड दिखता है। इविल प्लांट से निकलने वाले इविल एनर्जी यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के पावर हाउस को काफी डराता है। जबकि यूनियन अपने साथ में आर्मी को लेकर आई है तो फिर इमॉर्टल वर्ल्ड को इससे काफी हेल्प मिला है। ये 2 आर्मी वापस से फाइट स्टार्ट करते हैं। होली इविल किंग इमॉर्टल वर्ल्ड में ये फ्लावर और मून गॉड के मिशन को फॉलो करना चाहता है ताकि गॉड ऑफ वार पे भी जा सके और इनहेरिटेंस यूरू और यूनियन के पास में है। दोनों साइड के पावर हाउस एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं और इन फाइट के कारण से पूरा जगह अब क्योटिक हो चुका है। यूनियन और होली इविल किंग दोनों का बैटल काफी इंटेंस चलता है। यूनियन कितना भी अटैक क्यों न करती इस अटैक होली इविल किंग ब्लॉक ही कर लेता है। होली इविल किंग का पावर ज्यादा तो है और साथ ही इसके ब्लैक प्लांट से ब्लैक एनर्जी निकल रहा है जो कि दूसरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर यूनियन के शॉट से 2 स्पिरिट निकलते हैं, तियानलोंग और डीफेंग। ये दोनों डिवाइन शॉट के स्पिरिट हैं। एक ड्रैगन है तो दूसरा फिनिक्स है। तुरंत ही अब यूनियन का फ्लावर गॉड इम्प्रिंट का पावर रिलीज होता है और फ्लावर फ्लेम भी निकलकर सामने आता है। फ्लावर एनर्जी भी इस जगह पे काफी फैल जाता है और एनर्जी अब इसके डिवाइन शॉट में एंटर करता है। एनर्जी के एंटर करने के बाद काफी ज्यादा अमाउंट में शॉट से शॉट लाइट रिलीज होता है। इतना ज्यादा बिग और पावरफुल अटैक को देखकर पूरे इविल आर्मी हैरान हो जाते हैं। इधर इस अटैक को देखकर होली इविल किंग ये हंस रहा है और इसके हाथ में इसके ब्लैक प्लांट का हार्फ सीड आता है। ब्लैक सीड के आते ही काफी पावरफुल रिपल्स निकलते हैं। इसका पावर काफी ज्यादा फील होता है। यूनियन के पास ये लास्ट चांस है, ये इस अटैक को एक बार ही कर सकेगी और ये सक्सेसफुल होना चाहती है। इधर ये देखकर चेंग यू आती है और अब ये यूनियन का हेल्प करती है। इस टाइम पे इनका आर्मी भी डिफेंस ही कर रहे होते हैं। इस तरह के पावरफुल अटैक के सामने में ये भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इधर यूरू इन दोनों को देख रही है। तुरंत ही अब यूनियन हिमालयन एम्परर शॉर्ट स्लैश और चेंग यू का मून गॉड अटैक ये दोनों आगे जाता है।
इन दोनों का अटैक काफी पावरफुल है। इनका अटैक आगे जाकर अब ब्लैक गैस में हिट करता है। इन दोनों का अटैक इस ब्लैक गैस में होली इविल किंग को हिट करता है। हिट होते ही अब काफी पावरफुल रिपल्स फैलते हैं और अब इधर ये दो इविल किंग और इसका आर्मी देख रहे हैं कि कैसे होली इविल किंग का बॉडी इनके अटैक से डिस्ट्रॉय हो रहा है और इविल एनर्जी यहाँ पे खत्म हो रहा है। इधर रियान इस सीन को मिरर में देख रहा होता है और देखता है कि इस तरह से इमॉर्टल वर्ल्ड का वार खत्म होता है। ये देखकर सोलन किंग स्माइल करते हैं। एक के बाद एक रियलम में अलायंस का फोर्स जीत रहा होता है। जियान अभी डेमन वर्ल्ड को लेकर चिंता में है कि वहां पे क्या चल रहा होगा। सेंटर ऑफ डेमन वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स और बीफ्ट रहते हैं और ये बड़े शांति से यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। मगर इस टाइम सेंटर ऑफ डेमन वर्ल्ड भी शांत नहीं है। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही दिख रहा है। यहाँ पे दो इविल किंग और दो होली इविल किंग आए हैं। इस बार इविल रेस काफी बड़े फोर्सेस को सेंड किया है मगर फिर भी सेंटर ऑफ डेमन वर्ल्ड के लोग इसे रजिस्ट कर रहे होते हैं इनके अटैक को। यहाँ पे एक जगह है, इस जगह को टॉम्ब ऑफ मास्टर कहते हैं और ये काफी होली प्लेस है मॉन्स्टर्स के लिए। ये जगह भी काफी शांत हुआ करता था मगर अभी यहाँ पे काफी बैटल चल रहा है। क्वीन मेडुसा वर्ल्ड मास्टर और दूसरे इविल रेस के साथ में अभी फाइट कर रहे हैं। वर्ल्ड मास्टर सुआनी और डेप्यूटी मास्टर याओडी ये दोनों ही काफी पावरफुल हैं 8th लेवल रीइंकार्नेशन लेवल पे। तो ये दो होली इविल किंग को रजिस्ट कर सकते हैं और बचे हुए दूसरे इविल किंग के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। क्वीन मेडुसा अभी इसका पावर हाफ 8th लेवल रीइंकार्नेशन पे है और ये सब अभी इस टाइम पे टॉम्ब ऑफ मास्टर के आउटसाइड में गैदर हुए हैं और ये अटैकर एक बार में ही पूरे इविल आर्मी को खत्म करना चाहते हैं। अलायंस कंटिन्यू इविल आर्मी पर अटैक कर रहे होते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फाइट कंटिन्यू जारी है। दोनों आर्मी अब एक दूसरे के साथ में काफी इंटेंस बैटल करते हैं और ये दोनों आर्मी एक दूसरे को किल कर रहे होते हैं। इधर क्वीन मेडुसा भी अपने 10 कलर सोलिंग पैथन को रिलीज करती है और भी आगे जा रही होती है इफ टॉम्ब ऑफ मास्टर के सेंटर एरिया में। यहाँ पे ही मेन बैटल और डेडली बैटल होने वाला है। आगे एक केव है और इस केव के अंदर में जाने पे एक पैलेस दिखता है और इसके गेट पे भी काफी बैटल चल रहा है। यहाँ पे डेमन एम्परर से एक इविल किंग कहता है, डेमन एम्परर तुम इस वर्ल्ड में काफी लेजेंडरी फिगर हो, आओ देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। डेमन एम्परर की लवर लियू युआन जो कि एक एंजल है, डेमन एम्परर के हेल्प से ये अपने एंजल के पावर को भी काफी इंक्रीज कर सकी है और अब इसका पावर और 5th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। अब तक के काफी सारे फाइट से डेमन एम्परर भी एक बात कह सकता है कि अभी इसके सामने जो ये होली इविल किंग है इसका पावर भी कम नहीं होने वाला है। डेमन एम्परर का वेपन बाहर आता है, एक स्पीयर। फाइट के दौरान डेमन एम्परर अपने पावर से इसे किल करने का ट्राई करते हैं मगर ये कर नहीं पाते। अभी डेमन एम्परर अपने डिवाइन पावर का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर डिवाइन पावर को कोई दूसरे इविल रेस कॉपी कर लेते तो फिर ये काफी मुश्किल भी हो सकता है और होली इविल किंग डेमन एम्परर को डिवाइन पावर को यूज करने के लिए फोर्स भी कर रहा होता है। डेमन एम्परर अभी अकेले 3 के साथ में फाइट कर रहे हैं, 3 इविल किंग के साथ में, और इस कारण से भी इन्हें काफी प्रॉब्लम भी हो रहा है। अभी जो इविल रेस का पावर है और ये जो इस तरह के आर्मी को लेकर आए हैं इससे ये पूरे डेमन वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस टाइम पे इविल रेस डेमन वर्ल्ड पर अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो बीफ्ट अभी इफ टॉम्ब ऑफ मास्टर के अंदर में है, अगर ये इविल रेस इसके अंदर में अपने ब्लड को डाल देते तो फिर ये बीफ्ट इनके इविल रेस का हिस्सा बन जाएंगे और इससे इनका पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। मगर इसके अंदर में जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर को तोड़ना होगा जो कि काफी पावरफुल भी है। यह टॉम्ब ऑफ मास्टर एक कब्रिस्तान भी है जहां पे पावरफुल मास्टर के डेड बॉडी को रखा गया है और इसी टॉम्ब में किंग ऑफ ऑल वेफ्ट भी कल्टीवेट कर रहा है। लास्ट टाइम ये बाहर आया था क्वीन मेडुसा का हेल्प के लिए, तब से ये भी अंदर में ही है। इधर थोड़ा फाइट करने के बाद डेमन एम्परर और सुआनी ये दोनों अब अपने पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं। ये देखकर इविल किंग कहता है, लॉर्ड बिंगलान आपको हेल्प चाहिए इनके अटैक से। दूसरे इविल किंग जैसे कि तुआनियान ये भी सरप्राइज होते हैं। हालांकि बिंगलान इन दोनों के अटैक को देखकर स्माइल ही कर रहा होता है। ये भी जानता है कि ये दोनों 8th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। ये दोनों जोड़ में चिल्लाते हैं और इन दोनों का अटैक आगे जाता है और जाकर बिंगलान को हिट करता है। मगर अटैक के हिट होने के बाद सुआनी के मुंह से ब्लड आता है। ये भी इस टाइम पे सरप्राइज है कि ये क्या हो गया है और इसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सुआनी भी काफी पावरफुल है, ये भी 8th लेवल रीइंकार्नेशन पे है और इस टाइम पे ये इंजोरी स्टेट में है। इस पूरे जगह पे कोल्ड ऑरा फैलता है। इधर डेमन एम्परर का भी मैजिक फॉर्मेशन टूट जाता है, कोल्ड ऑरा चारों ओर फैलना स्टार्ट होता है। ये एक आइस एट्रीब्यूट का पावर है। इविल रेस में जो भी होते हैं ये नॉर्मली इविल पावर को अपना कल्टीवेशन बनाकर कल्टीवेशन करते हैं, मगर इविल रेस में भी काफी कम लोग हैं जो अपने इविल पावर को छोड़कर दूसरे एट्रीब्यूट को ही प्रैक्टिस करते हैं। बिंगलान जो कि इविल रेस से है ये अपनी आइस पावर को काफी हाई लेवल पे कल्टीवेट किया हुआ है और इसका पावर 8th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे है। बिंगलान का आइस पावर इस जगह पे फैलता है। ली यून जो कि डेमन एम्परर की लवर है ये खाती है अगर मैं अपने एंजल का पावर का यूज करूं तो फिर कुछ हो सकता है। इसके एंजल के पावर में स्पिरिचुअल पावर भी ऐड होता है और सोच रहे हैं कि इससे बिंगलान अफेक्ट हो सकता है, मगर डेमन एम्परर जानते हैं कि इसका पावर अभी वीक है और इसे फाइट करने देना नहीं चाहते हैं। हालांकि लियू अब अपने ब्लड का यूज करती है और अपने ब्लड को अपने विंग्स पे डालती है और इससे स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है विंग से। ये एंजल फैमिली का यूनिक पावर है। हालांकि इस जगह पे आइस पावर काफी फैल चुका है और अब तो स्नो भी आता है। आइस पावर काफी डेडली हो चुका है। आइस पावर आगे जाते हैं और अब डेमन एम्परर को हिट करता है और नीचे ग्राउंड पर ये आकर गिरते हैं। बिंगलान देखता है कि डेमन एम्परर अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है इसके अटैक से। ये देखकर ये स्माइल कर रहा है। नीचे अब आइस पावर से आइव ड्रैगन बनकर रेडी होता है
और ये सामने आता है। इसे देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। इस टाइम पर डेमन एम्परर आइस पावर से सराउंडेड होते हैं और दूसरे भी अभी सराउंड होते हैं और इतने में यहाँ पे 10 कलर स्केल का पावर निकलकर सामने आता है। इस पावर के आते ही यहाँ पे ये आइफ ड्रैगन का बॉडी ही ब्रेक होता है और ये बिखर जाता है। ये देखकर इस टाइम पे विंगलान काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ये स्किल इसका काफी पावरफुल स्किल है और इसे अब तक एक हाफ 9th लेवल इनकार्सन को भी इससे निकलने में काफी प्रॉब्लम होता है और इसे एक हाफ 8th लेवल इनकार्सन की पर्सन ने ब्रेक कर दी है। क्वीन मेडुसा को देखकर दूसरे इविल किंग यहाँ पे ये भी काफी गुस्सा होते हैं। इधर डेमन एम्परर कहते हैं क्वीन मेडुसा तुम यहाँ पे क्यों हो। क्वीन मेडुसा इन्हें कुछ पिल्स देती है इनके हीलिंग के लिए। क्वीन मेडुसा ऊपर इन्हें देखती है और कहती है ठीक है मैं 2 को हैंडल करती हूँ, दूसरे को तुम लोग देख लो। इधर ये लोग देखते हैं और कहते हैं इसके बॉडी में 10 कलर सोलिंग पैथन का पावर है। ये कहते हैं इस वुमेन का पावर काफी वीक है मगर ये 10 कलर स्केल के पावर से मेरे स्किल को ब्रेक कर सकी है। क्वीन मेडुसा के शोल्डर पे इसका स्पीड स्नेक जिसका नाम सीकाई है ये बैठा होता है और तुरंत अब आगे जाता है इनकी ओर, इस टेम्पल के गेट की ओर। यहाँ पे आते अब सीकाई को फील होता है कि अंदर से कोई इसे कॉल रहा है। इस टाइम पे जो एनर्जी फ्लक्चुएशन आता है इसे विंगलान भी फील करता है और ये भी डर जाता है क्योंकि इस तरह का फ्लक्चुएशन एक 9th लेवल इनकार्नेशन के गिफ्ट से ही आ सकता है। तुरंत अब टेंपल के अंदर से काफी सारे गिफ्ट का शैडो निकलकर भागता हुआ बाहर की तरफ तुरंत ही अंदर से एक गिफ्ट सामने आता है और कोई नहीं बल्कि किंग ऑफ ऑल गिफ्ट है और यहाँ पे क्वीन मेडुसा को देखकर इसे ग्रीट करता है। ये सीका ही अब क्वीन मेडुसा के पास आ जाती है। किंग ऑफ गिफ्ट कहता है शिफ्टर मास्टर जियान कैसे हैं। किंग ऑफ गिफ्ट क्वीन मेडुसा के पास आकर खड़ा हो जाता है। इन दोनों को देखकर डेमन एम्परर और सुआनी ये दोनों भी काफी सरप्राइज होते हैं। किंग ऑफ गिफ्ट अब ऊपर की ओर देखता है और इसे इविल किंग दिखते हैं और ये इन 3 इविल किंग की ओर अपने हाथों को आगे करता है और ये एयर में ब्लास्ट हो जाते हैं। जियान इस सीन को मिरर में देख रहा होता है और ये देखकर कहता है ये लड़का तो ये फाइनली आ ही चुका है। जियान सोचता है कि डाउकी कॉन्टिनेंट से जो हेवनली फ्लेम मिला, एम्परर यान रिंग मिला और फेंजुए मिला, इन सब का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ ऑल गिफ्ट ये भी हेवनली फ्लेम से ही बना हुआ है। जियान सोचता है कि तो क्या स्याओ फैमिली के एंसेस्टर इन्हें पहले ही पता था हमारे स्याओ क्लैन के डिस्ट्रक्शन के बारे में और वो मेरे लिए इन थिंग्स को छोड़ दिए थे लोअर रियलम में। जियान सोचता है क्वेश्चंस अभी भी काफी सारे हैं मगर अब इंपॉर्टेंट मैटर सी ऑफ रिइनकार्नेशन में जाना है। सी ऑफ रिइनकार्नेशन का मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो रिइनकार्नेशन सील को कैरी कर रहे हैं ये अपने सील को कंप्लीट कर सके और साथ ही जियान दूसरे रिइनकार्नेशन को भी सेव कर सके। अभी के टाइम पे सी ऑफ रिइनकार्नेशन भी काफी अनलिफ्टेबल हो गया है। सी ऑफ रिइनकार्नेशन इसके साइड में यहाँ पे 2 हॉल हैं। यहाँ पे इस ग्रेट हॉल में एक वुमेन है। ये वुमेन काफी सारे रिइनकार्नेशन को गार्ड करती है। एक पर्सन यहाँ पे आता है और इसे देखकर कहती है कुछ हुआ है। ये आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कहता है और ये वुमेन लियू कहती है बाहर में क्या चल रहा है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कोई हमारे सी ऑफ रिइनकार्नेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो फिर सी ऑफ रिइनकार्नेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है फिर ये नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट सी ऑफ रिइनकार्नेशन में चले गए हैं। इसे गार्ड करने वाला एंजल फैमिली है। सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड भी काफी टाइम इसमें आना चाहे सियाओ क्लैन के कारण से ताकि ये उन्हें खत्म कर सके। इधर ये पर्सन कहता है हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि इविल रेस पूरे वर्ल्ड पे अटैक कर रहे हैं और वो सी ऑफ रिइनकार्नेशन में आना चाहते हैं अटैक करने के लिए। ये सुनकर वुमेन कहती है अगर ऐसा है तो फिर सियाओ फैमिली के रिइनकार्नेशन को और जियान के रिइनकार्नेशन को यहाँ से हटा दो, नहीं तो फिर जब वो आएगा हम तो मारे जाएंगे ही मगर पूरा वर्ल्ड भी इसके साथ में डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब ये दोनों बात कर रहे थे फिर यहाँ पे इविल और भी इंक्रीज करना स्टार्ट करता है और इविल रेस के बंदे इनके हॉल के बाहर में आ चुके हैं। इस बार इविल रेस काफी बिग आर्मी लेकर यहाँ पे भी आया हुआ है। इधर जियान और सियाओलिंग के रिइनकार्नेशन सील के बारे में कहते हैं कि इन दोनों का कहाँ पे है। ये दोनों इस तरह के इविल रेस के आर्मी को देखकर कहते हैं अगर एंजल किंगडम नहीं तो ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के लोग नहीं आते तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।